अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप मोहब्बत का पुतले वाला अमल बता दें। तो आज का अमल जो है ना बहुत ख़ास है और ये अमल पुतले पे किया जाता है। इस अमल को मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी चाहे कर सकता है तो सिफली अमल अगर मुस्लिम करेंगे तो वो गुनाह का ज़िम्मेदार ख़ुद रहेंगे। बाकी अमल इंशाल्लाह आपको 100% ये अमल आप भाइयों को रिज़ल्ट देगा। तो दोस्तों, बताता चलूँ कि इस अमल के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। एक है पुतला और दूसरा सुई। तो सबसे पहले आपने बाज़ार से कोई भी ऐसी गुड्डी ले आना है, और अगर बाज़ार से नहीं ला सकते तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, घर में भी पुतला बना सकते हैं। और मिट्टी का पुतला भी चलेगा, अगर आप मिट्टी का पुतला बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिर आपने दूसरी चीज़ जो होगी वो सुई है, ठीक है। 21 अदद सुई आपने लाने हैं, और वो फिर मैं तरीका बता दूंगा कि वो सुई आपने कहाँ पे लगाने हैं पुतले पे। वो लगाने तो पुतले पर हैं, लेकिन मैं आगे चलकर आप भाइयों को बता दूंगा कि कैसे लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आप भाइयों को बताता चलूँ, अगर इस अमल को कोई लड़की कर रही है तो वो लड़के का पुतला लाए, ठीक है। अगर बनाना चाहे तो बना भी सकती है। और अगर लड़का कोई लड़की के लिए अमल कर रहा है तो लड़के को चाहिए कि वो बाज़ार से गुड़िया लाए। अगर गुड़िया नहीं ला सकता तो उसने लड़की की साइज़ का जो है ना एक पुतला बनाना है। तो दोस्तों, अमल की तरकीब बताने से पहले आप भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। इस अमल में कोई कैद नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस अमल में कोई हिसार नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर तब रहेगा जब आप 9 चंदी मंगल वाली रात को इस अमल को शुरू करेंगे। तो इस रात को जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया और काफ़ी ज़्यादा ये असर कर लेगा। तो आपने कोई ऐसी जगह का मुंतखब करना है जहाँ पर अकेले तन्हा आपको बैठना है, ठीक है। अब अगर कमरे में कर रहे हैं तो आपके सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपने अकेले बैठना है। और मुंह जो होगा आपका वो मशरिक़ की तरफ होगा, यानी जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। अब अगर लड़की अमल कर रही है तो भी ऐसे ही मुंह करके बैठ जाना है, और लड़का जो अमल कर रहा है तो भी इसी तरह मुंह करके आपने बैठ जाना है। और फिर वो जो पुतला आपने बाज़ार से ले आया है उसके जो है ना आपने कपड़े उतार देने हैं, ठीक है। उस पे जो भी कपड़े वगैरह होंगे, लिपटे होंगे, वो आपने उतार देना है। सबसे पहले उसके जो दिल होगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, सीने पे लेफ़्ट साइड पे आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, ठीक है। महबूब का नाम लिखना है और फिर उनकी माँ का नाम लिखना है, और बाद में अपना और अपने माँ का नाम लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों, आप भाइयों ने वो जो सुई आपने लाए 21 अदद जो सुई आपने लाए उनको आग में डाल देना है। आग में डाल के इतना गर्म हो जाए कि वो सुर्ख हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रेड हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। फिर आपने हर एक सुई पे ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र मैं आप भाइयों को पढ़कर सुनाऊंगा, और इस मंत्र को जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपने पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं पढ़कर आप दोस्तों को सुनाता हूँ। तो दोस्तों, मंत्र ये है: भैरो चले, हनुमान चले, नारसिंह चले, हनुमान दी चौकी ते नारसिंह बीर दा खरा, फलां बिन फलां मेरे सामने हाजिर कर खड़ा, सुलेमान पैगंबर दी दुहाई। इस मंत्र पे फलां बिन फलां की जगह पर आपने अपने महबूब का नाम लेना है। आपने हर सुई को इसी तरह गर्म कर देना है, सुर्ख कर देना है, और फिर उसी पुतले पे और हर सुई पर आपने ये मंत्र 7 बार पढ़ना है, ठीक है। 7 बार आपने ये मंत्र हर सुई पे पढ़ के फिर आपने पुतले पे लगा देना है। 21 सुइयों पर आपने ये मंत्र पढ़ना है और हर सुई को आपने उसी पुतले पे लगा देना है। जहाँ पे लगाएंगे आपकी मर्ज़ी है, उसके सीने पे लगाएं, उसके पुतले के दिल पे लगाएं,
टांगों पे लगाएं, सर पे लगाएं, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिर आपने करना यह है कि इसी पुतले को आपने छुपा के रखना है किसी अलमारी में, किसी जगह पे जहाँ पर आप जो है ना इसको कोई और ना देखे। और उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे तो आपने जाके इसी को कब्रिस्तान में दफन करना है, किसी कब्र के पास जाके दफन कर देना है। बाकी जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाए वहाँ पे दफन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पैरों की तरफ, किसी कब्र के पैर की तरफ दफन करेंगे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सर की तरफ, जहाँ पे आप दफन करना चाहें कर सकते हैं। और अगर औरतें तो ज़ाहिरी सी बात है वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो वो किसी लड़के के हाथ में भिजवा कर वहाँ पर दफन करवा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद 3 दिन के बाद जो असर आप देखेंगे, आपको अपने ख़ुद पर भी यकीन नहीं आएगा कि ये अमल किस तरह काम कर गया। बहुत मुजरब, बहुत आसान अमल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।